नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे किष्किन्धाकाण्डे एकोनषष्टितमः सर्गः। ततस्तदमृता स्वादं गृध्रराजेन भाषितं निशम्य वदता हृष्टास्ते वचः प्लवगर्षभः। उस समय वार्तालाप करते हुए गृध्रराज के द्वारा कहे गए उस अमृत के समान स्वादिष्ट मधुर वचन को सुनकर सब वानर श्रेष्ठ हर्ष से खिल उठे। जाम्बवान वानर श्रेष्ठ सह सर्वे प्लवंगमहे भूतलात् सह सोत्थाय गृध्रराजानं ब्रवीत। वानरों और भालुओं में श्रेष्ठ जाम्बवान सब वानरों के साथ सहसा भूतल से उठकर खड़े हो गए और गृध्रराज से इस प्रकार पूछने लगे। क्व सीता केन वा दृष्टा को वा हरिति मैथिलीं तदाख्यातु भवान सर्वं गतिर्भव वनोकसाम। पक्षीराज सीता कहाँ है, किसने उन्हें देखा है और कौन उन मिथिलेश कुमारी को हर कर ले गया है, ये सब बातें बताइए और हम सब वनवासी वानरों के आश्रयदाता बनिए। कोदाशरथी बाणानां वज्रवेग निपातिनां स्वयं लक्ष्मणम् उक्तानां न चिंतयति विक्रमम्। कौन ऐसा धृष्ट है जो वज्र के समान वेग पूर्वक चोट करने वाले दशरथ नंदन श्री राम के बाणों तथा स्वयं लक्ष्मण के चलाए हुए सहायकों के पराक्रम को कुछ नहीं समझता है। स हरीन प्रति सम्मुक्तान सीता श्रुति समाहितान पुनराश्वासयन प्रीत इदम वचनम ब्रवीत। उस समय उपवास छोड़कर बैठे और सीता जी का वृत्तांत सुनने के लिए एकाग्र हुए वानरों को प्रसन्नतापूर्वक उन्हें आश्वासन देते हुए संपाति ने उनसे यह बात कही। श्रूयतामिह वैदेया यथा मे हरणं श्रुतं येन चापि ममाख्यातं यत्र चायत लोचना। वानरों विदेह कुमारी सीता का जिस प्रकार अपहरण हुआ है, विशाल लोचना सीता इस समय जहाँ है और जिसने मुझसे यह सब वृत्तांत कहा है एवं जिस तरह मैंने सुना है वह सब बताता हूँ, सुनो। अहम अस्मिन् गिरो दुर्गे बहुयोजन मायते चिरान्नी पतितो वृद्ध क्षीण प्राण पराक्रमः। यह दुर्गम पर्वत कई योजनों तक फैला है। दीर्घ काल हुआ जब मैं इस पर्वत पर गिरा था। मेरी प्राण शक्ति क्षीण हो गई थी और मैं वृद्ध था। धम्मामेवं गतं पुत्रः सुपार्श्वो नाम नामतः आहारेण यथा कालं बिभर्ति पततां वरः। इस अवस्था में मेरा पुत्र पक्षी प्रवर सुपार्श्व ही यथा समय आहार देकर प्रतिदिन मेरा भरण पोषण करता है। तीक्ष्ण कामास्तु गंधर्वा तीक्ष्ण कोपा भुजंगमः मृगाणां तु भयं तीक्ष्णं ततस्तीक्ष्ण सुधा वयम्। जैसे गंधर्वों का काम भाव तीव्र होता है, सर्पों का क्रोध तेज होता है और मृगों को भय अधिक होता है, उसी प्रकार हमारी जाति के लोगों की भूख बड़ी तीव्र होती है। स कदाचित् क्षुधार्तस्य ममाहाराभिकाङ्क्षिणः गत्सूर्ये अहनि प्राप्तो मम पुत्रो यानामिषः। एक दिन की बात है, मैं भूख से पीड़ित होकर आहार प्राप्त करना चाहता था। मेरा पुत्र मेरे लिए भोजन की तलाश में निकला था, किंतु सूर्यास्त होने के बाद वह खाली हाथ लौट आया। उसे कहीं मांस नहीं मिला। स मया आहार संरोधात्
पीडितः प्रीतिवर्धनः अनुमान्य यथा तत्त्वम् इदं वचनं ब्रवीत्। भोजन न मिलने से मैंने कठोर बातें सुनाकर अपनी प्रीति बढ़ाने वाले उस पुत्र को बहुत पीड़ा दी, किंतु उसने नम्रतापूर्वक मुझे आदर देते हुए यह यथार्थ बात कही। अहम तात यथा कालम इमीशार्थी क्षमाप्लुप्तः महेन्द्रस्य गिरेद्वारम् अवृत्य सुसमाश्रितः। तात मैं यथा समय पर मांस प्राप्त करने की इच्छा से आकाश में उड़ा और महेंद्र पर्वत के द्वार को रोककर खड़ा हो गया। तत्र सत्त्वसहस्राणां सागरान्तरचारिणां पन्थानमेको अध्यवसं समृद्धो वाङ्मुखः। वहाँ अपनी चोंच नीची करके मैं समुद्र के भीतर विचरने वाले सहस्रों जंतुओं के मार्ग को रोकने के लिए अकेला ठहर गया। तत्र कश्चिन्मया दृष्टः सूर्योदय संप्रभां स्त्रियमादाय गच्छन् वै भिन्नाञ्जनचयोपमः। समय मैंने देखा खान से काट कर निकाले हुए कोयले की राशि के समान काला कोई पुरुष एक स्त्री को लेकर जा रहा है। उस स्त्री की कांति सूर्योदय काल की प्रभा के समान प्रकाशित हो रही थी। सोऽहमाभ्यवहारार्थं तौ दृष्ट्वा कृतनिश्चयः तेन साम्ना विनीतेन पंथानम् अनुयाचितः। उस स्त्री और पुरुष को देखकर मैंने उन्हें आपके आहार के लिए लाने का निश्चय किया, किंतु उस पुरुष ने नम्रतापूर्वक मधुर वाणी में मुझसे मार्ग की याचना की। नहीं समोपपन्नानां प्रहर्ता विद्यते भुवि नीचेष्वपि जनः कश्चित् किमंग बत मद्विधः। पिताजी, भूतल पर नीच पुरुषों में भी कोई ऐसा नहीं है जो विनय पूर्वक मीठे वचन बोलने वालों पर प्रहार करे। फिर मुझ जैसा कुलीन पुरुष कैसे कर सकता है। स यातस्तेजसा व्योम संक्षेपन्निव वेगितः। अथाहं खेचरैर्भूते अभिगम्य सभाजितः। फिर तो वह तेज से आकाश को व्याप्त करता हुआ सा वेगपूर्वक चला गया। उसके चले जाने पर आकाशचारी प्राणी सिद्धचारण आदि ने आकर मेरा बड़ा सम्मान किया। दिष्टया जीवति सीतेति या ब्रुवन् मां महर्षयः कथंचित् सकलत्रो असो गतस्ते स्वस्त्य संशयम्। ये महर्षि मुझसे बोले, सौभाग्य की बात है कि सीता जीवित है। तुम्हारी दृष्टि पड़ने पर भी स्त्री के साथ आया हुआ वह पुरुष किसी तरह से कुशल बच गया, अतः अवश्य तुम्हारा कल्याण हो। एवमुक्तस्ततोऽहं तः सिद्धे परम शोभनः स च मे रावणो राजा रक्षसां प्रतिवेदितः। उन परम शोभायमान सिद्ध पुरुषों ने मुझसे ऐसा कहा। तत्पश्चात उन्होंने यह भी बताया कि वह काला पुरुष राक्षसों का राजा रावण था। पश्यन् दाशरथेर्भायां रामस्य जनकात्मजां भ्रष्टाभरण कोशेयां शोकवेग पराजितां राम लक्ष्मणयोर्नाम क्रोशन्तीं मुक्तमूर्धजाम् एष कालात्ययस्तात इति वाक्यविदां वरः एतदर्थं समग्रं मे सुपार्श्वः प्रत्यवेदयत् तच्छ्रुत्वापि हि मे बुद्धि नासीत् काचित् पराक्रमे। तात दशरथ नंदन श्री राम की पत्नी जनक किशोरी सीता शोक के वेग से पराजित हो गई थी। उनके आभूषण गिर रहे थे,
उनके केश खिले हुए थे और वे श्री राम तथा लक्ष्मण का नाम ले लेकर उन्हें पुकार रही थी। मैं उनकी इस दयनीय दशा को देखता रह गया। यही मेरे विलंब से आने का कारण है। इस प्रकार बातचीत की कला जानने वालों में श्रेष्ठ सुपार्श्व ने मेरे सामने इन सारी बातों का वर्णन किया। यह सब सुनकर भी मेरे हृदय में पराक्रम कर दिखाने का कोई विचार नहीं उठा। अपक्षो ही कथम पक्षी कर्म किंचित समारभेत यत्तु शक्यम मया कर्तुम वाग्बुद्धि गुणवर्तिना श्रूयताम तत्र वक्ष्यामि भवताम पौरुषाश्रयम्। बिना पंख का पक्षी कैसे कोई पराक्रम कर सकता है? अपनी वाणी और बुद्धि के द्वारा साध्य जो उपकार गुण रूप गुण है उसे करना मेरा स्वभाव बन गया है। ऐसे स्वभाव से मैं जो कुछ कर सकता हूँ वह कार्य तुम्हें बता रहा हूँ। सुनो, वह कार्य तुम लोगों के पुरुषार्थ से ही सिद्ध होने वाला है। वाङ्मतिभ्यां हि सर्वेषां करिष्यामि प्रियं हि वः यद्धि दाशरथेः कार्यं मम तन्नात्र संशयः। मैं वाणी और बुद्धि के द्वारा तुम सब लोगों का प्रिय कार्य अवश्य करूँगा, क्योंकि दशरथ नंदन श्री राम का जो कार्य है वह मेरा ही है, इसमें संशय नहीं है। तद्भवन्तो मतिश्रेष्ठा बलवन्तो मनस्विनः प्रहिता कपिराजेन देवैरपि दुरासदः। तुम लोग भी उत्तम बुद्धि से युक्त बलवान मनस्वी तथा देवताओं के लिए भी दुर्जय हो। इसलिए वानर राज सुग्रीव ने तुम्हें इस कार्य के लिए भेजा है। राम लक्ष्मण बाणाश्च विहिताः कंकपत्रिणः त्रयाणामपि लोकानां पर्याप्तास्त्राण निग्रहे। श्री राम और लक्ष्मण के कंक पत्र से युक्त जो बाण हैं वे साक्षात विधाता के बनाए हुए हैं। वे तीनों लोगों का संरक्षण और दमन करने के लिए पर्याप्त शक्ति रखते हैं। कामं खलु दशग्रीव तेजो बल समन्वितः भवतां तु समर्थानां न किंचिद अपि दुष्करम। तुम्हारा विपक्षी दशग्रीव रावण भले ही तेजस्वी और बलवान है, किंतु तुम जैसे सामर्थ्यशाली वीरों के लिए उसे परास्त करना आदि कोई भी कार्य दुष्कर नहीं है। तदलं काल संगेन क्रियतां बुद्धि निश्चयः नहि कर्मसु सज्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विद्धः। अतः अब अधिक समय बिताने की आवश्यकता नहीं है। अपनी बुद्धि द्वारा दृढ़ निश्चय करके सीता के दर्शन के लिए उद्योग करो, क्योंकि तुम जैसे बुद्धिमान लोग कार्यों की सिद्धि में विलंब नहीं करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकोनषष्टितमः सर्गः। सियावर रामचन्द्र पद जय शरणम्।